उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। गांव के बाहर एक टूटी हुई हवेली, पास में सूखा कुआं और एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे वहां रात को एक औरत रोती है। जिसने उसकी आवाज सुनी वो जिंदा नहीं बचा। कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं जाता था। एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम था रोहन। वो अपने मामा के घर रहने आया था। पहली ही रात उसने देखा कि जैसे ही अंधेरा हुआ, गांव के लोग दरवाजे बंद करने लगे। रोहन ने पूछा, मामा, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मामा ने कांपती आवाज में कहा, तू मत जाना वहां। पिछले साल 3 लोग लौटे ही नहीं। उस रात अमावस थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के 12 बजे रोहन चुपचाप टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक छप छप किसी के चलने की आवाज आई। रोहन रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। तभी हवा में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप खुल गया। क्री। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े काले निशानों पर पड़ी, जैसे किसी को जिंदा जलाया गया हो। अचानक कुएं से बदबू आई, जली हुई चमड़ी की बदबू। रोहन ने देखा, कुएं के अंदर से एक साया निकल रहा था। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा जला हुआ। उसकी आंखें पूरी काली थीं। औरत ने धीरे धीरे कहा, तू मेरा बच्चा देखा है? रोहन पीछे हटने लगा। क कौन हो तुम? औरत की गर्दन टेढ़ी हो गई। उसने कहा, मैं इस हवेली की बहू थी। मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को इसी कुएं में जला दिया। इतना कहते ही उसके मुंह से खून टपकने लगा। दीवारों से जलते हुए हाथ निकल आए। पूरी हवेली में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। औरत चीखी, मेरा बच्चा दे दो, और वो रोहन की तरफ दौड़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। रोहन भागा, लेकिन रास्ता गायब हो गया। हवेली अब चारों तरफ से बंद हो चुकी थी। कुएं से एक जला हुआ बच्चा निकल आया। उसकी आंखें खाली थीं। बच्चा बोला, माँ, मुझे ठंड लग रही है। रोहन चीख पड़ा। औरत ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने रोहन के कान में कहा, तू यहीं रहेगा। सुबह गांव वाले उस रास्ते पर गए। हवेली का दरवाजा खुला था। कुएं के पास रोहन की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन रोहन नहीं था। बरगद के पेड़ से हवा के साथ आवाज आई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उस दिन के बाद गांव में नियम बन गया, अमावस की रात कोई बाहर नहीं निकलेगा, हवेली की तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज भी अगर कोई उस रास्ते से जाता है तो रात में एक नई आवाज जुड़ जाती है, मुझे भी घर जाना है। और लोग कहते हैं ये रोहन की आवाज है, जो अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुका है।